नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कैलेंडर के पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं। कल हमने कैलेंडर को प्रारंभ कर दिया था। जैसे हमने आपको दोस्तों बताया था, बीएसटीसी वाली एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो रीजनिंग वाले सब्जेक्ट को आपको बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। उसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ निरंतर प्रयासरत हूँ। हमने रीजनिंग वाले टॉपिक्स की चर्चा कर ली है कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। जिन भी विद्यार्थियों ने लास्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें। वहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको हर टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया उसमें बताया है कि एक एक टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप पहले जाके 2 वीडियो देख लें। आज की जो अगली क्लास है हमारी, ये कैलेंडर को लेकर है। हालांकि हमने प्रारंभ लास्ट क्लास में कर दिया था, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेंगे और आगे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ आपको छोटी सी बात समझनी होगी। जैसे मैंने आपके सामने एक बात कही थी, जब हम कैलेंडर की चर्चा करेंगे तो हमें इतना सा पता होना चाहिए, ये जो कैलेंडर होता है ना, ये 1 वर्ष की योजना होती है। कैलेंडर यदि आपने देखा होगा, आपके घर में भी कैलेंडर होगा, तो दोस्तों जो कैलेंडर होता है ना वो 1 वर्ष की योजना होती है। इसका मतलब इस कैलेंडर में पूरा की पूरा जो मामला होता है ना वो ईयर का होता है, वर्ष का होता है। ठीक है, और लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ये जो वर्ष होता है ना, ये वर्ष हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो ऑर्डिनरी ईयर जिसको हमने साधारण वर्ष बोला, और एक दोस्तों लीप ईयर होता है जिसको हमने लीप वर्ष बोला था। बात समझ में आई? अब इनकी पहचान की भी चर्चा की थी हमने। जैसे कई विद्यार्थियों ने हमसे क्वेश्चन किए थे कि साहब ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे और आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको समझना होगा, जब इस 1 वर्ष की योजना को हमने बांटा था ना तो दोस्तों ये 12 महीनों में बटी थी। कितने महीनों में बटी थी? 12 महीनों में बटी थी, जिनको हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में दिनों की जो संख्या होती है ना वो निरंतर चेंज होती है। निरंतर का मतलब परिवर्तन होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये जो जनवरी वाला महीना होता है ना, ये 31 का होता है। इसके लिए कोई परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हों, ये दिनों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन हम जब फरवरी की बात करते हैं दोस्तों, फरवरी की बात करते हैं ना, तो इसकी नियत बदलती है। और नियत फरवरी की दोस्तों कभी 28 की हो जाती है और कभी कितने की हो जाती है, 29 की हो जाती है। इसी नियत को समझने के लिए, फरवरी के इस कंसेप्ट को समझने के लिए ही हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? साधारण और लीप वर्ष की। क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब 1 वर्ष की बात करेंगे ना हम, तो 1 वर्ष का जो ड्यूरेशन होता है ना वो 365 दिन का होता है। कितने दिन का होगा? 365 दिन का। और 365 दिन के अलावा दोस्तों लगभग इस 1 वर्ष में 5 घंटे और 48 मिनट का ड्यूरेशन होता है। यदि हम बात करें तो दोस्तों ये लगभग 6 घंटे की बात हो गई। मतलब 365 दिन और कितने घंटे की बात होगी? लगभग 6 घंटे की बात होगी 1 वर्ष में। और लगातार यदि 4 वर्ष तक हम काउंट करेंगे तो 6 घंटे के हिसाब से जब 4 वर्ष जाओगे तो 24 घंटे, मतलब एक अतिरिक्त दिन और जुड़ जाता है। तो ये 365 दिन ना होकर कितने हो जाते हैं? 366 दिन हो जाते हैं। तो एक ही वर्ष है, उसकी प्रवृत्ति एक बार तो 365 दिन की हो रही है और एक बार कितने दिन की हो रही है? 366 दिन की होती है। 2 समस्याएं निकल के आई साहब। एक तो ये फरवरी वाली रंगत हमारे समझ में नहीं आ रही, 28 और 29 की कब हो जाती है। और एक दूसरी रंगत ये है कि साहब ये 365 दिन और 366 दिन का क्या लॉजिक है, थोड़ा सा समझना होगा। एकदम इसी तरीके से कल वाला जो कंसेप्ट था, एक बार पुनः उसी पर हम दोस्त अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मुझे थोड़ा सा यहाँ बता के चलो। मैंने आपको बताया था, जैसे मान लिया आपके सामने एक वर्ष दे दिया मैंने साहब 1915। अब इसमें आपको दिनों की संख्या बतानी है कि इसकी नियति कैसी होगी, साधारण में आएगा या लीप में आएगा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, जो भी वर्ष आपके सामने दे रखा है ना, उस वर्ष को चेक करने का तरीका कि साहब ये साधारण होगा या लीप होगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए छोड़े थे, आप आराम से पता कर सकते हो। ये जो आपके सामने जो वर्ष दे रखा है ना, इस वर्ष के 2 भाग करने। एक तो शताब्दी वाला भाग, ये भाग तो है शताब्दी का। 1900 तो क्या है दोस्तों? शताब्दी है। और ये भाग किसका है? वर्ष का। मतलब 15 क्या है? वर्ष है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो वर्ष है ना, इस वर्ष में 4 का भाग देना है। यदि 4 का भाग चला जाता है, दिया गया वर्ष यदि 4 से भाजित है, मैंने देखो तुरंत इसको लीप वाले पोर्शन में लिख दिया। यदि दिया गया वर्ष कितने से भाजित है? 4 से भाजित है, तो निश्चित तौर पर यह दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। और यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है,
दोस्तों दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है तो दिया गया वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। अब मुझे बताओ, मैंने जो 1915 लिखा, क्या इसमें जो लास्ट वाली संख्या जो वर्ष है 15, क्या ये 4 से भाजित होता है क्या? क्या 4 का डिविजिबल नंबर है क्या 15? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। बात समझ में आई? अब आपके लिए चाहे कोई सा भी वर्ष दे दे, जैसे मान लो मैंने दोस्तों यहां पर 2012 लिख दिया, तो आपके लिए शताब्दी वर्ष तो होगा 2000, और इसके बाद वर्ष कितना रहने वाला है? 12। अब जब तुम 12 में 4 का भाग दे के दोगे हुए तो दोस्तों आराम से 3 बार भाग चला जाता है। इसका मतलब ये भाजित है, तो ये वर्ष कौन सा हो गया? ये लीप वर्ष हो गया। तो यहां से हमारे समझ में इतना आराम से आ जाता है, यदि हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष को समझना है, यदि हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष को समझना है तो केवल इतना सा कंसेप्ट समझना हमारे लिए आवश्यक है। यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित है तो वह लीप होगा, और यदि दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है तो वो कौन सा होगा? साधारण होगा। बात समझ में आई? कंडीशंस क्या बनेंगी, ये हमारे क्या काम आने वाला, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है सर, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूं। जैसे मान लो मैं यदि 1988 की बात करता हूं तो मुझे बताओ 88 में 4 का भाग जाता है, मतलब ये दिया गया वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। यदि और मैं भैया 2008 की बात करूं, मैं और लिख देता हूं 2016 की बात करूं, और कोई भी वर्ष जो 4 से भाजित है वो किस में आएगा? लीप वर्ष में आएगा। यहां आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो 4 से भाजित नहीं है, जैसे अभी मैंने लिखा था 2015 लिख देता हूं, और मान लो लिखना चाहूं 1981 लिख देता हूं, 1700 दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, 87 लिख देता हूं। तो ये भाजित हैं क्या? 4 से नहीं है, तो ये दिए गए वर्ष क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे, और यदि 4 से भाजित है तो लीप वर्ष होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट यहां और आपको जोड़ के समझना है। ये तो साहब वर्ष की स्थिति हो गई। यदि हमें शताब्दी को चेक करना है कि दिया गया शताब्दी साधारण शताब्दी होगा या लीप शताब्दी होगा, तो उसको चेक करने के लिए जैसे देखो, वर्ष को हम 4 से भाजित करके चेक कर रहे थे। अब शताब्दी दे दिया साहब आपको 1900, तो यहां वर्ष तो है नहीं लेकिन शताब्दी है। वर्ष को 4 से भाजित करके देखना है, और दोस्तों शताब्दी को किससे भाजित करके देखना है? 400 से। यदि जो शताब्दी दे रखी है ना वो 400 से भाजित शताब्दी है, यदि 400 से भाजित क्या है? शताब्दी है, तो वो निश्चित तौर पर कौन सी शताब्दी होगी? लीप शताब्दी होगी। और यदि दोस्तों दी गई शताब्दी 400 से भाजित नहीं है तो वो कौन सी शताब्दी होगी? साधारण शताब्दी होगी। अब ये तो समझ में आ गया कि लीप और साधारण वर्ष को पहचाना कैसे जाता है, लेकिन पहचानने के बाद अब हमें इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? हमने पहचानना तो सीख लिया, लेकिन इसका काम क्या है, ये हमें यूज किस तरीके से करना है। अब यहां हम लास्ट वाले दोनों क्वेश्चंस की ओर चर्चा करते हैं, जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। कभी तो वर्ष की रंगत 365 दिन की दिखती है और कभी 366 दिन की दिखती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष है? साधारण। एक सामान्य सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रत्येक 4 साल के बाद जब 24 घंटे का ड्यूरेशन होना है ना, तो 4 साल में होगा। साधारण सी बात क्या है कि हर बार 6 घंटे बढ़ते जा रहे हैं साहब हम, लेकिन एक जब 4 वर्ष की अवधि बढ़ जाते हैं तो यहां 1 दिन की बात होगी। तो ध्यान रखना, यदि हम बात करेंगे 366 दिन की, एक अतिरिक्त दिन किस में आता है? लीप वर्ष में। यदि 366 दिनों की बात करेंगे तो वो किस में आएंगे? लीप वर्ष में। और दोस्तों यदि 365 दिन की अवधि है तो वो कौन से वर्ष में होगी? साधारण वर्ष में होगी। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या है? नहीं। यदि वर्ष को चेक करना है 4 से भाजित, यदि शताब्दी से चेक करना है 400 से भाजित। यदि 4 और 400 से भाजित हैं तो निश्चित तौर पर लीप होंगे, और भाजित नहीं है तो साधारण होंगे। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 दिन की होगी, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होने वाली है? 366 दिन की होने वाली है। अब आगे देखना, इसी कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था कि महीनों में दिनों की संख्या लगभग सब जगह समान है। जनवरी चाहे कोई सी भी हो, लीप हो या साधारण हो, दिनों की संख्या 31 रहती है। फरवरी को छोड़ देना, मार्च में दिनों की संख्या वो 31 रहती है दोनों ही स्थितियों में। अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है दोनों स्थितियों में। आप यदि और किसी महीने की बात करो, अक्टूबर की बात करते हो, तो दोनों स्थितियों में 31 रहेगी। लेकिन फरवरी में ही परिवर्तन आता है, और फरवरी में 28 और 29 दिनों की संख्या कब होती है, तो उसको समझना। मुझे बताओ अतिरिक्त दिन कहाँ आता है?
लीप वर्ष में, तो निश्चित तौर पर फरवरी में ही एक अतिरिक्त दिन आएगा। इसका मतलब हमें यह समझ में भी आ गया साहब, यदि फरवरी के दिनों की बात की जा रही है और वो दिया गया वर्ष लीप वर्ष है, तो निश्चित तौर पर यहां दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। और यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो फरवरी में दिनों की संख्या कितनी होने वाली है, 28 होने वाली है। गुरुजी यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है, एक बार बोलो जल्दी से बोलो, किसी को कोई समस्या आई क्या? फरवरी की स्थिति समझ में आई? 28 दिनों की फरवरी साधारण वर्ष में होगी और 29 दिनों की फरवरी लीप वर्ष में होगी। आया समझ में साहब? ठीक है, अब देखो एक छोटा सा काम और करना है, महीनों की स्थिति समझ में आ जाती है, लेकिन यदि मैं सप्ताह की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए 7 दिनों से मिलकर क्या बनेगा, एक सप्ताह बनता है। यदि मैं इन 365 दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करना चाहूं तो सीधा सीधा 7 का भाग देके देखूंगा, तो दोस्तों यहां 52 तो सप्ताह निकलते हैं, 52 बार तो भाग चला जाएगा और एक दिन बच जाएगा। इसका मतलब 52 सप्ताह और कितने दिन निकलेंगे, एक दिन, एक अतिरिक्त दिन है। यहां मैं कह सकता हूं यहां होंगे 52 सप्ताह और कितने दिन, 2 दिन होने वाले। किसी को कोई समस्या आई क्या? सप्ताह में परिवर्तन करना दिनों को बेहद आसान है, 7 से भाजित करके देख लेंगे हम, जितनी बार भाग चला जाता है उतनी तो सप्ताह निकलेंगे और जो शेष बचता है वो शेष दिनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है साहब, किसी को कोई समस्या? अरे किसी को कोई समस्या हो तो बोल देना, कई सारे क्वेश्चंस यहीं से होंगे आपके। साधारण और लीप को पहचानना समझ गए। अब कल मैंने आपको 9 क्वेश्चन दिए थे और 9 क्वेश्चंस के समाधान आपके सामने हुबहू आराम से निकल जाते हैं। यदि शताब्दी 400 से भाजित, साधारण शताब्दी न होकर लीप शताब्दी होगी और 400 से भाजित नहीं है, नहीं वाली कंडीशन में साधारण होगी। ठीक है साहब, अब देखो हमें साहब ये समझ में आ गया 365 दिन साधारण वर्ष में होंगे, 366 दिन लीप वर्ष में होंगे। और यदि हम चर्चा करते हैं, यदि हम फरवरी की बात करेंगे, फरवरी यदि 28 की है तो साधारण वर्ष और फरवरी यदि 29 की है तो लीप, मतलब अतिरिक्त दिन जब आएगा, अतिरिक्त दिन जब आएगा, जब किसकी बात करेंगे हम, लीप वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि फरवरी के कारण ही अतिरिक्त दिन आएगा। ठीक है साहब, अब देखो मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट यहां और आपको समझाना है, बेहद आसान तरीके से उस कंसेप्ट को आप समझ जाओगे। एक बात ध्यान रखना, यदि मैं साधारण वर्ष की बात करूं, कौन से वर्ष की बात करें साहब, यदि हम साधारण वर्ष की बात करें और साधारण वर्ष के प्रारंभिक दिन की, कोई सा भी वर्ष हो सकता है, मैं ये इंडिविजुअल किसी वर्ष के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, यदि मैं साधारण वर्ष के प्रारंभिक दिन की बात करूं, कौन से दिन की, प्रारंभिक। अच्छा मुझे समझ में आ गया कि साहब कोई सा भी साधारण वर्ष लें तो साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन 1 जनवरी होगा। 1 जनवरी मान लो साहब, मैंने एक साधारण वर्ष ले लिया, 1 जनवरी 2002 की चर्चा करते हैं। इसकी बात करेंगे, 1 जनवरी 2002 की चर्चा करते हैं। यदि मान लो मैंने 1 जनवरी 2002 को साहब सोमवार दे दिया, कौन सा बार दे दिया, सोमवार दे दिया। अब मैं इसके लास्ट दिन की बात करूं तो मुझे बताओ लास्ट दिन क्या रहने वाला है, 31 दिसंबर। वर्ष सेम है, 2002 की बात करेंगे तो ध्यान रखना दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन एक ही दिवस रहता है। इसका मतलब 1 जनवरी 2002 को यदि सोमवार है तो इसके लास्ट दिन 31 दिसंबर 2002 को भी क्या रहने वाला है, सोमवार रहने वाला है। क्योंकि जब इन दिनों के डिफरेंस की बात करोगे ना, 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक के डिफरेंस मतलब अंतर की चर्चा आप करोगे तो दोस्तों ये 364 दिनों का अंतर निकलेगा साहब, क्योंकि पूरा वर्ष कितने दिन का है, 365 दिन का, और दो संख्याओं के बीच अंतर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एक संख्या को सम्मिलित किया जाता है और एक संख्या को छोड़ दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यह अंतर कितना रहने वाला है, 364 दिन का। और 364 दिन को जैसे ही वीक में कन्वर्ट करोगे तो ये भैया कितने सप्ताह निकल के आते हैं, 52 सप्ताह निकल के आते हैं। और ये तो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि एक सप्ताह के बाद बार पुनः रिपीट होता है, एक सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 25 हो या कितने हो, 52 हो। यदि सप्ताह है तो निश्चित है हमारा जो दिन है वो परिवर्तित नहीं होता है, सेम दिन रहता है साहब। ठीक है, इसका मतलब यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट हमारे सामने बनकर आता है। यदि हम साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन कौन सा दिन, वर्ष का प्रारंभिक दिन और दोस्तों वर्ष का अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस होगा। चाहे कोई सा भी दिन है, चाहे कोई सा भी दिन है, मैंने यहां सोमवार लिया है, क्वेश्चन यदि गुरुवार देता है
क्वेश्चन यदि बुधवार देता है, क्वेश्चन यदि शनिवार देता है तो सेम दिन रहेगा। साधारण वर्ष में वर्ष का प्रारंभिक दिन और लास्ट दिन परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस की जब चर्चा करेंगे तो डिफरेंस दोस्तों 364 दिनों का निकलता है, और 364 दिनों के डिफरेंस को यदि मैं सप्ताह में कन्वर्ट करता हूं तो टोटली 52 सप्ताह बनते हैं। ठीक है साहब, यहां तक समझ में हमें आ गया आराम से। अब मुझे बताओ, ये तो साधारण वर्ष का नियम है। यदि मैं इसी तरीके से यहां लीप वर्ष की बात करूं तो छोटा सा कंसेप्ट हम यहां भी बना लेते हैं। यदि हम लीप वर्ष में वर्ष के प्रारंभिक दिन 1 जनवरी, मान लो मैंने 2016 लिया है साहब, क्या लिया है 2016 मुझे बताओ कौन सा लीप है, क्योंकि 4 से डिविजिबल संख्या है ना। अब मुझे बताओ, यदि मैंने 1 जनवरी 2016 को अब की बार मान लो गुरुवार ले लिया साहब, यदि मैं थर्सडे ले लेता हूं, अब हम इसके लास्ट दिन की बात करें, लास्ट दिन क्या होगा 31 दिसंबर, देश वर्ष हमारा सेम रहेगा 2016। अब मुझे बताओ 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच वर्ष के लीप वर्ष के प्रारंभिक दिन और लीप वर्ष के अंतिम दिन के बीच कितने दिनों का डिफरेंस रहने वाला है? पूरा वर्ष कितने का है? 366 का। मैंने कहा था डिफरेंस के लिए एक संख्या को सम्मिलित किया जाता है, एक को छोड़ दिया जाता है। तो मुझे बताओ ये जो डिफरेंस निकलने वाला है ये कितने दिन का निकलेगा? 365 दिन का। और 365 को जैसे ही कन्वर्ट करोगे दोस्तों 52 तो सप्ताह निकलने वाला, और एक क्या निकलेगा साहब? दिन निकलने वाला। इसका मतलब 52 तो पूरे सप्ताह रहेंगे। यदि 52 सप्ताह का ही डिफरेंस होता जैसे यहां था, तब तो बार परिवर्तित होता क्या? नहीं होता। लेकिन यहां चूंकि एक अतिरिक्त दिन बचा है और इस अतिरिक्त दिन की वजह से ही हमें एक दिन आगे चलना है। एक कंसेप्ट यहां से फिर बनता है, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो वर्ष का प्रारंभिक दिन, कौन सा दिन? वर्ष का प्रारंभिक दिन और वर्ष का जो अंतिम दिन है वो समान साप्ताहिक दिवस नहीं होंगे। जबकि वर्ष के अंतिम दिन को यदि आपको ज्ञात करना है तो प्रारंभिक दिन से अगला दिन, अगला दिन मतलब गुरुवार से अगला दिन जाओगे तो कौन सा वार होगा भैया? शुक्रवार होगा। यहां से ये भी समझ में हमारे आ जाता है, क्योंकि यहां कितने दिनों का डिफरेंस निकल के आता है? 365। और 365 दिनों के डिफरेंस को जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो 52 सप्ताह, और अब की बार कितना दिन बचेगा? एक दिन बचेगा साहब। ठीक है, यहां से जैसे कंसेप्ट हमने यहां बताया, यदि हम साधारण वर्ष की बात करें तो वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहेगा। लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखना, वर्ष का अंतिम दिन जो होता है ना वो प्रारंभिक दिन से अगला दिन होगा साहब। प्रारंभिक दिन से कौन सा अगला दिन रहने वाला है? यहां तक किसी को कोई समस्या हुई क्या? नहीं हुई। अब इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? साधारण वर्ष, वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहेगा। लीप वर्ष, वर्ष का अंतिम दिन प्रारंभिक दिन से अगला दिन रहने वाला है। यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को सोमवार से अगला दिन मतलब मंगलवार रहेगा। यदि 1 जनवरी 2024 की चर्चा करें, यदि 1 जनवरी 2024 को साहब उसने शुक्रवार दिया है और वो 31 दिसंबर 2024 के बारे में आपसे पूछता है तो निसंकोच आपको शुक्रवार से अगला दिन मतलब शनिवार आंसर में करना है। ठीक है साहब, समझ में आया? अब देखो, यदि हम साधारण वर्ष से, कौन से वर्ष से? साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, दिन की स्थिति अब की बार हम सेम ही रख रहे हैं। जैसे देखना, मैं यदि बात करता हूं, यहां आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। देखना, यदि अब की बार हम बात कर रहे हैं साहब साधारण वर्ष मतलब 1 जनवरी, सेम यदि हम चलें कोई भी दिन ले लेते हैं, मान लो 1 जनवरी 2007 की चर्चा करें, दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है ना, 1 जनवरी 2007 7 से 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब साधारण वर्ष है। यदि उसने 1 जनवरी 2007 को अब की बार मान लो साहब बुधवार दे दिया, क्या दे दिया? बुधवार दे दिया। और क्वेश्चन हमसे यहां पूछता है, क्वेश्चन हमसे दोस्तों यहां पूछा जा रहा है, मैंने कहा अगले वर्ष, अगले वर्ष की मतलब हम बात करें साहब डे सेम रहता है, अभी डे को हम सेम रख रहे हैं, वो 1 जनवरी 2008 की बात करें। किसकी बात करता है साहब? 1 जनवरी 2008 की बात करता है। तो मुझे बताओ यहां कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी को 2007 को उसने यदि बुधवार दे दिया, 1 जनवरी 2008 को पूछा जा रहा है। अब यहां छोटा सा कंसेप्ट आप मुझे केवल इतना सा ये बता के चलो, 1 जनवरी 2007 को यदि बुधवार है तो इस वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, क्योंकि साधारण वर्ष है
और प्रारंभिक दिन उसने बुधवार दिया है। तो छोटा सा मुझे बताओ भैया, यदि मैं 31 दिसंबर 2007 की बात करूंगा तो क्या समान ही दिन रहने वाला है क्या? अरे समान दिन रहेगा क्या? अभी मैंने आपको बताया था ना, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहेगा। मतलब ये कौन सा बार ही निकलेगा? बुधवार ही निकलेगा। अब मुझे बताओ 31 दिसंबर 2007 के बाद ही तो 1 जनवरी 2008 आने वाला है। पक्की बात है। इसका मतलब बुधवार से अगला दिन साहब गुरुवार आने वाला है। कौन सा दिन आएगा? गुरुवार आएगा। मतलब साहब हमारे एक बात समझ में और आ जाती है, यदि साधारण वर्ष से, कौन से वर्ष से? साधारण वर्ष से अगले वर्ष में, मतलब आने वाले वर्ष में जाना है तो हमें एक दिन आगे जाना है, और यदि साधारण वर्ष से हमें पिछले वर्ष में जाना है तो एक दिन क्या जाना है? पीछे। देखो एक बार और समझो, यदि हम इसी दिन की चर्चा करें साहब, हमें 1 जनवरी 2006 का दिवस निकालना है। कब का निकालना है? 1 जनवरी 2006 का दिवस निकालना है। तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2006 में गए क्या? इसका मतलब साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में गए। तो मैंने कहा था ना, एक दिन आपको पीछे जाना है, तो बुधवार से एक दिन पीछे, मतलब कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। बात समझ में आई क्या? समझाऊं? देखो 1 जनवरी से पहले 31 दिसंबर, और इस बुधवार से पहले मंगलवार, और 31 दिसंबर 2006 और 1 जनवरी 2006 समान साप्ताहिक दिवस रहने वाला है। मतलब कौन सा दिन ही रहेगा? मंगलवार। ठीक है साहब, समझ में आया? साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस, और साधारण वर्ष से यदि हमें अगले वर्ष या पिछले वर्ष में जाना है तो एक दिन आगे और पीछे चलना होगा। इस बात को भी मैं थोड़ा सा यहां पर नोट डाउन करवा देता हूं। देखो समझो, यदि हमें साधारण वर्ष से, यदि हमें साधारण वर्ष से अगले वर्ष में या पिछले वर्ष में जाना है तो निश्चित तौर पर हमें अगले वर्ष के लिए तो एक दिन क्या चलना होगा? आगे चलना होगा। और हम यदि पिछले वर्ष की बात करते हैं तो एक दिन क्या चलना होगा? पीछे जाना होता है। बात समझ में आ जाती है साहब हमारे? बिल्कुल, हमें कोई समस्या नहीं है। बोल दो एक बार ऐसे। अरे बोलो भाई, समस्या है क्या? कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। अब आपका टॉपिक प्रारंभ हो चुका है, ठीक है? साधारण तरीके से समझेंगे, एकदम सामान्य तरीके से समझने हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको एक बात पहले ही बताई है, हम दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं। आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है किसी भी टॉपिक में। यदि मैं तो ये कह रहा हूं आपको कुछ भी नहीं पता ना रीजनिंग के बारे में, निश्चित तौर पर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम देने के बाद या पिछली बार जिन्होंने दे लिया उनके लिए तो नॉन सब्जेक्ट हो गया, उनको तो पता है विषय के बारे में। लेकिन बेचारे जो अभी पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो नया सब्जेक्ट रहने वाला है जब ये एग्जाम देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को रीजनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको तो यही नहीं पता साहब कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैलेंडर क्या होता है और अन्य टॉपिक क्या होंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ध्यान रखना दोस्तों, एकदम हम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। मैं ये कह रहा हूं जीरो से नीचे भी कोई लेवल होगा ना, आप कहोगे साहब माइनस से पढ़ेंगे, तो हम माइनस से पढ़ेंगे। बात समझ में आई क्या? तो आपको ज्यादा हैतोबा करने की कतई आवश्यकता नहीं, मेरे साथ साथ जुड़ के ही निरंतरता से पढ़ते रहें। इधर देखो, अभी हमने एक बात की थी, यदि साधारण वर्ष में अगले और पिछले वर्ष में हमको यदि जाना है तो आगे व आगामी वर्ष के लिए एक दिन आगे जाना है, पिछले वर्ष के लिए आपको एक दिन दोस्तों पीछे जाना है, ठीक है साहब? अब चाहे ड्यूरेशन कितनी वर्ष का हो, यदि वो 5 वर्ष आगे चलाता है तो हम साधारण वर्ष के हिसाब से 5 दिन आगे चल जाएंगे, ठीक है? क्वेश्चंस के बाद हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे ना, वैसे वैसे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन एक कंसेप्ट समझ में आ गया, साधारण वर्ष वाला, अगले और पिछले वर्ष में जाने के लिए हमें एक दिन आगे या पीछे जाना है। केवल कंक्लूजन ये निकल के आता है, हमें जो रिजल्ट याद रखना है वो याद रखना है। लेकिन ये समझाने के तौर पर मैंने आपको समझा दिया कि हाँ कंसेप्ट ये बनते हैं। अब देखो दोस्तों, यदि हम यहीं से और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, साहब हमारे समझ में थोड़ा सा साधारण वर्ष वाला कंसेप्ट तो आ जाता है, लेकिन लीप वर्ष में कैसे करना है। देखो मैंने यहाँ कहा लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा ना, वो प्रारंभिक दिन से अगला दिन होता है। क्वेश्चन के माध्यम से मैंने समझाया भी था, गुरुवार के आगे कौन सा होता है, शुक्रवार दिन हो रहा है। अब देखो, यदि हम एक बार चर्चा करें, यदि मैंने 1 जनवरी 2012 को लीप ईयर है क्या, 2012 लीप ईयर है ना,
यदि हम 1 जनवरी 2012 को साहब यहां हम चर्चा करते हैं, रविवार है, कौन सा वार है साहब, रविवार है, और हम आने वाले वर्ष में जाते हैं, हमें 1 जनवरी 2013 वाले, देखो मुझे बताओ, ऐसे नहीं है कि साहब लीप अगला 12 के बाद 16 आएगा तो हम 16 की चर्चा करें, हम अगले वर्ष की बात कर रहे हैं, इससे अगला लीप तो 2016 में आने वाला, लेकिन यहां क्वेश्चन हमसे अगले वर्ष का ही पूछा जा रहा है, तो मुझे बताओ 2012 के बाद अगला कौन सा होगा, 2013। अब यहां हमसे पूछ लिया कि साहब कौन सा साप्ताहिक दिन होगा। अब मुझे एक बार जरा थोड़ा सा पीछे समझाओ साहब, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप मुझे भी बता दो। यदि 1 जनवरी को 2012 में उसने रविवार दिया है, तो दोस्तों 31 दिसंबर की चर्चा करें, किसकी बात करें, 31 दिसंबर 2012 की चर्चा करें, तो एक दिन आगे जाना है क्या, देखो अंतिम दिन प्रारंभिक दिन से अगला दिन होगा, तो रविवार से अगला दिन कौन सा वार आ जाता है साहब, सोमवार आ जाता है, कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। और दोस्तों इतना मुझे समझ में आ गया लास्ट क्वेश्चन से, 31 दिसंबर 2012 से अगला दिन जो आने वाला है वो 1 जनवरी कौन आएगा, 2013। तो निश्चित तौर पर हम सोमवार से अगला दिन यहां कौन सा वार कर सकते हैं, मंगलवार कर सकते हैं साहब, कौन सा वार करेंगे, मंगलवार करेंगे। यहां से हमें यह समझ में आ गया, यदि हम लीप वर्ष से, कौन से वर्ष से, लीप वर्ष से आने वाले वर्ष में जाते हैं, तो हमें अब की बार कितने दिन आगे जाना था, 1 और 1 2 दिन आगे जाना था, कितने दिन आगे जाना था, 2 दिन, एक अतिरिक्त दिन किस वजह से गए, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच कहीं ना कहीं हमने फरवरी का सामना किया है, जो कितने दिनों की थी, 29 दिनों की थी, मतलब एक अतिरिक्त दिन वाली फरवरी का हमने सामना किया था। आए समझ में। अब कईयों के मन में एक क्वेश्चन यहां ये निकल के आया होगा, साहब यदि हमें 1 जनवरी 2012 से अब की बार पिछले वर्ष में जाना है, इसका मतलब हमें 1 जनवरी 2011 में जाना है। अब दोस्तों यहां यदि ये क्वेश्चन बनता है ना, तो अब की बार देखना 1 जनवरी 2012 से और 1 जनवरी 2011 में जाना है, पीछे जाना है, पिछले वर्ष में जो पहले वर्ष निकल चुका है यदि उसमें जाना है, तो मुझे बताओ क्या फरवरी 29 दिनों की आने वाली है क्या, नहीं, आगे जाओगे ना तो जनवरी के बाद फरवरी आएगी 2012 की, और 2012 की फरवरी में ही तो 29 दिन थे, लेकिन जब 1 जनवरी से पीछे जाओगे तो निश्चित सी बात है यहां पहले 31 दिसंबर 2011 आना है, कौन सा, 2011 आना है, और अब जो फरवरी आएगी वो 2011 की आएगी, और 2011 की फरवरी में आपको अतिरिक्त दिन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2011 की फरवरी साधारण रहने वाली है। तो दोस्तों अब यहां आपको 2 दिन पीछे नहीं जाना, क्योंकि रविवार से पिछला दिन कौन सा वार था, शनिवार था, और अब मुझे समझ में आ गया साहब 31 दिसंबर 2011 को तो वही बार होगा जो 1 जनवरी 2011 को होगा, क्योंकि ये तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस रहेगा। इसका मतलब साहब यहां तो शनिवार ही निकला, कौन सा वार निकला, शनिवार निकला। तो दोस्तों यहां से एक बात हमारे समझ में आ जाती है, यदि फरवरी काउंटिंग में आती है, आगे चलने पर मुझे बताओ क्या हमने 29 की फरवरी का सामना किया, यदि 29 की फरवरी का सामना किया तो एक अतिरिक्त दिन हमने आगे चले, मतलब यहां कितने दिन आगे चले भैया, हम 2 दिन आगे चले, लेकिन जब हम वापस बैक में गए, पिछले वर्ष में गए, तो हम यहां दोस्तों पिछले वर्ष के लिए केवल 1 दिन ही क्या जाते हैं, पीछे जाते हैं साहब। यहां से कंसेप्ट समझ में आया क्या, यदि लीप वर्ष से हमें आगामी वर्षों में जाना है तो निश्चित तौर पर हमें 2 दिन आगे चलना होगा, और यदि लीप वर्ष से हमें पिछले वर्ष में जाना है, और यदि फरवरी काउंटिंग में 29 की नहीं आ रही है, फरवरी 28 की ही है, तब तो हमें 1 ही दिन पीछे जाना है, और यदि फरवरी काउंटिंग में दोस्तों 29 की आ रही है तो निश्चित तौर पर 2 दिन पीछे जाना है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं करवा देता हूं दोस्तों, यदि मान लो साहब अब की बार उसने 4 मार्च 2012 को साहब रविवार दे दिया, और आपसे अब की बार यहां दोस्तों 4 मार्च 2011 वाला वार पूछ लिया, तो निश्चित तौर पर अब मुझे बताओ 2011 वाला वार पूछ लिया, तो मुझे बताइए दोस्तों 2012 से 2011 में जाते हैं, तो वो तो आप एक ही बात ध्यान रखो साहब 1 दिन पीछे जाना, लेकिन यहां देखना
मार्च से पीछे जाओगे तो फरवरी आने वाली है क्या, और ये फरवरी 2012 की आएगी, तो आपको एक अतिरिक्त दिन पीछे चलना होगा, मतलब यहाँ एक नहीं यहाँ 2 दिन पीछे चलना है। और जैसे ही रविवार से 2 दिन पीछे जाओगे तो यहाँ आपकी वार कौन सा वार निकलेगा, शुक्रवार निकलेगा। किसी को कोई समस्या है क्या? कई सारे क्वेश्चंस आपके यही इसी कंसेप्ट के आधार पर आराम से सॉल्व हो जाते हैं। नोट डाउन क्या करना है, जितने भी विद्यार्थी साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा समझ लें। आपको पहला कंसेप्ट यहाँ से छोटा सा ये समझना होगा, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है तो उसमें दिनों की संख्या 365 दिन की होगी, सप्ताह 52 सप्ताह और 1 दिन होने वाला है, और साधारण वर्ष का प्रारंभिक दिन और अंतिम दिन समान साप्ताहिक दिवस होगा। 3 पॉइंट तो ये रहेंगे, इसके 3 पॉइंट अपोजिट रहने वाले। एक बार चाहो तो इतना समझ लो, मैं इन पॉइंटों को लिखवा दूंगा। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। अब जल्दी जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लेना। दोनों स्थितियों को मैं एक बार पुनः आपके लिए समझा देता हूं। अब एक साइड तो मैंने लिख दिया साधारण वर्ष, सेम आपको ऐसे ही करना है, और ये मैंने लिख दिया साहब लीप वर्ष। सबसे पहली पहचान यदि दिया गया वर्ष 4 से और दी गई शताब्दी 400 से भाजित है तो ये कौन से वर्ष होंगे? लीप वर्ष होंगे। और यदि भैया दिया गया वर्ष 4 से भाजित नहीं है और शताब्दी 400 से भाजित नहीं है, इसका मतलब दी गई वर्ष या दी गई शताब्दी कौन सी होगी? साधारण शताब्दी होगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख देना। 2015 लिख दिया, 1981 लिख दिया, जो 4 से भाजित नहीं, कुछ भी लिख दो, जो 2003 लिख दिया। यहाँ लीप शताब्दी के लिए लीप वर्ष की बात करेंगे। मैंने 1988 लिखा, मैंने 1996 लिख दिया, मैंने 2016 लिख दिया, और लिखना चाहो तो 2024 लिख दिया। ये सभी के सभी वर्ष लीप ईयर हैं क्योंकि ये 4 से भाजित हैं। ठीक है साहब, अगला पॉइंट बना के लिखोगे। अगला पॉइंट नंबर 1 पहचान हो गया। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? पहचान हो गया। यदि पॉइंट नंबर 2 की बात करें, दिनों की संख्या, यहां 365 दिन होंगे, यहीं कन्वर्ट कर लेना, 52 सप्ताह रहने वाले हैं और 1 दिन रहने वाला है। यहां दिनों की संख्या 366 दिन की रहेगी और सप्ताह पूरे 52 सप्ताह बनने वाले हैं, और यहां दोस्तों 2 दिन शेष रहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक अतिरिक्त दिन है, यहाँ 366 दिन है। दिनों की संख्या समझ में आई। अगली बात दोस्तों, अगला जो बिंदु आपको नोट करना है, यहां वर्ष का जो प्रारंभिक दिन होगा, वर्ष का जो प्रारंभिक दिन होगा, और दोस्तों वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो समान साप्ताहिक दिवस होगा। आया कि नहीं आया समझ में? कैसा दिवस होगा? समान साप्ताहिक दिवस होगा। और यहां पॉइंट नंबर 3 में आपको नोट करना है, जो वर्ष का अंतिम दिन होगा ना, वर्ष का अंतिम दिन वर्ष के प्रारंभिक दिन से कौन सा दिन होगा? अगला दिन होगा। बात समझ में आई? तीनों पॉइंट समझ में आई। एक अगला पॉइंट यहां आपको नोट करना है, यहां दोस्तों जब भी हमें आगामी वर्ष या साधारण वर्ष से आने वाले वर्ष में जाना है, या मैं ऐसे कहूं आपको दोस्तों यहां पर अगले वर्ष में जाना है, अगले वर्ष में जाना है या पिछले वर्ष में जाना है, तो आपको 1 दिन आगे या 1 दिन क्या चलना होगा? पीछे चलना होगा। स्थिति के आधार पर देख लेना। और दोस्तों यहां यदि पॉइंट नंबर 4 की चर्चा करें, यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है और आपको अगले वर्ष में जाना है, अगले वर्ष या पिछले वर्ष में जाना है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फरवरी को चेक करना है। यदि फरवरी काउंटिंग में आती है, यदि फरवरी काउंटिंग में आती है तो आपको 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे चलना है, और यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं आती तो आपको केवल 1 दिन आगे और 1 दिन क्या चलना है? पीछे चलना है। यहां तक पूरा मामला समझ गया भैया? अरे यहां तक इसको नोट कर लो जल्दी से। किसी को कोई भी समस्या हो तो मुझे बता देना। फरवरी की स्थिति के आधार पर ही दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष में आगे और पीछे चलना होता है। फरवरी की स्थिति को देख लेना, यदि फरवरी काउंटिंग में है तो 2 दिन आगे या पीछे जाएं, और यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है तो आपको केवल 1 ही दिन आगे या पीछे। जब फरवरी का अतिरिक्त दिन ही नहीं काउंट कर रहे हम, तो मुझे बताओ अतिरिक्त दिन आपको आगे या पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई समस्या किसी को? अरे किसी को कोई क्वेरी है क्या? नहीं है। अब देखो, इस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक बार मैं एक सामान्य क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहां समझा देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन का स्वागत करना।
यदि 1 जनवरी 1991 को, मुझे बताओ दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है क्या? दिया गया वर्ष कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। यदि 1 जनवरी 1991 को सोमवार है तो आपसे 1 जनवरी 2007 को पूछ लिया साहब कि कौन सा वार होगा। अब आपके सामने यहाँ कंडीशंस निकल के आती हैं कि साहब अभी तक आपने केवल एक वर्ष अगले वर्ष के लिए बताया, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस खूब दिनों का है। मुझे बताओ, यदि मैं कंसेप्ट बनाता हूँ तो यहाँ अभी हमने समझा था 1 जनवरी 1991 को यदि उसने सोमवार दिया है, कौन सा वार दिया है? सोमवार दिया है। तो दोस्तों मुझे बताओ 1 जनवरी 1992 को हमें वार निकालना है, तो निश्चित तौर पर साधारण वर्ष से अगले वर्ष में गए तो एक दिन ही आगे जाना है। सोमवार के बाद निश्चित तौर पर कौन सा वार निकलेगा? मंगल। लेकिन यहाँ 1992 नहीं पूछा, यहाँ तो 2007 पूछा है। अब और हम आगे जाएंगे तो साहब 1 जनवरी 1993 को निकालना है। अब मुझे बताओ, चूंकि 92 साधारण वर्ष नहीं होकर लीप वर्ष है, तो यहाँ दोस्तों 2 दिन आगे जाएंगे, तो मंगलवार से 2 दिन आगे जाओगे तो मंगलवार से बुधवार, और यहाँ कौन सा वार निकलेगा? गुरुवार निकलेगा। ऐसे ही दोस्तों आपको 1 जनवरी 1994 को बार पता करना होगा, 1 जनवरी 1995 को बार पता करना होगा। ऐसे आगे करते करते जाओगे तो निश्चित तौर पर ये पूरा बोर्ड भर जाने वाला है। यहाँ तो डिफरेंस फिर भी कम दिनों का है, जब आप और भी क्वेश्चंस करोगे तो डिफरेंस खूब आगे बढ़ने वाला है। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाओ, यहाँ यदि दिया गया वर्ष या हमें अगले वर्ष में जाना है, यदि वो साधारण है तो 1 दिन आगे चले जाएंगे, और वो लीप है तो 2 दिन आगे चले जाएंगे। केवल इतना सा कंसेप्ट हमें यहाँ काम आता है। तो आपको ऐसे नहीं समझना, इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा और एडवांस तरीके से समझना है। हालांकि ऐसे करके जाओगे 94 के बाद 95 में जाओगे तो निश्चित तौर पर देखो 93 से 94 में 1 दिन आओगे जाओगे, बुधवार के बाद यहाँ शुक्रवार निकलने वाला है, गुरुवार के बाद कौन सा वार निकलेगा? शुक्रवार। 94 से 95 में 1 दिन आओगे जाओगे शुक्रवार के बाद शनिवार। 95 से 96 में जाओगे 1 दिन आगे जाओगे तो शनिवार के बाद रविवार। 96 से 97 में जाओगे तो मुझे बताओ लीप है तो अब की बार 2 दिन आगे जाओगे, रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार। ऐसे ऐसे करके भी पहुंचोगे तो 2007 तक पहुंच जाओगे, लेकिन टाइम लगेगा और कंपटीशन का जमाना है। निश्चित तौर पर आपको टाइम को कंज्यूम करना आना चाहिए। समय की बचत मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। आए समझ में? अब देखो ऐसे करके भी क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन साहब ये तरीका ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम यदि साधारण तरीके से समझना चाहें तो मुझे बताओ दोस्तों, उसने क्वेश्चन ने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है। 1 जनवरी साहब 1991 को उसने बार दे दिया कोई भी, और हमसे 1 जनवरी क्योंकि डे उसने सेम रखा है, केवल ईयर को चेंज किया, हमसे 2007 में पूछ लिया, 2007 में पूछा है। और मुझे तो केवल यहाँ इतना सा पता करना है, यहाँ 1991 से और 2007 के लिए मुझे कितने वर्ष आगे जाना होगा। तो यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो 9 वर्ष तो दोस्तों 2000 तक के लिए निकलने वाले हैं और 7 वर्ष ये निकलने वाले हैं। मतलब टोटल दोस्तों ये डिफरेंस है ना, वो 16 वर्ष का निकल के आता है। कितने वर्ष का? इसका मतलब 16 वर्ष का डिफरेंस, मतलब मुझे 16 वर्ष आगे जाना है। कहाँ जाना है? 16 वर्ष दोस्तों कहाँ जाना है? आगे। ठीक है साहब। अब मुझे बताओ इन 16 वर्षों में से साहब एक चीज मुझे थोड़ा सा समझा दो, इन 16 वर्षों में से क्या साधारण वर्ष भी निकालने हैं, क्या लीप वर्ष भी निकालने हैं? तो मैं आपको कहूंगा निश्चित तौर पर आपको दोस्तों यहां पर इनमें से लीप वर्ष को निकालना होगा, और जो वर्ष बच जाएंगे वो साधारण वर्ष ही होंगे। यहां आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इन 16 वर्षों में से आप लीप वर्ष को और छांट लोगे तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। अब देखो 1991 से जब आप आगे जाओगे तो निश्चित तौर पर लीप वर्ष 1992 आने वाला है। अब 4 वर्ष के बाद लीप आएगा, ये हमें समझ में आ जाएगा साहब। 92 के बाद 96 लीप आने वाला है, 96 के बाद 2000 लीप आने वाला है, और 2000 के बाद 2004 लीप आने वाला, और अगला वर्ष 2008 लीप होगा। लेकिन हमें तो 2007 तक ही जाना है। इसका मतलब कितने लीप वर्ष निकले? 1, 2, 3 और 4 लीप वर्ष टोटल कितने निकलते हैं साहब? 4 निकलते हैं। 16 वर्षों में से 4 तो लीप हैं। तो मुझे बताओ दोस्तों यहाँ साधारण वर्ष कितने निकलेंगे? 12। कितने निकलेंगे? 12। और मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था, यदि आप 1 जनवरी 1991 से आगे जा रहे हो तो आपको निश्चित तौर पर हर बार फरवरी 29 की पढ़ने वाली है लीप वर्ष में। तो मुझे बताओ लीप वर्ष में यदि फरवरी 29 की पढ़ेगी तो 2 दिन आगे जाएंगे। कितने दिन आगे जाएंगे? 2 दिन आगे जाएंगे। 1 वर्ष के लिए तो 4 वर्ष के लिए कितने दिन गए भैया? 8 दिन गए। और 12 वर्ष ये तो साधारण है,
और साधारण वर्ष के लिए केवल आपको एक दिन आगे ही जाना है। तो मुझे बताओ इन 12 वर्षों के लिए कितने दिन आगे जाते हैं हम? केवल 12 दिन। अब चूंकि हमें अलग अलग से कोई मतलब है क्या दोस्तों? नहीं, हमें तो 16 वर्षों के लिए मुझे बताओ साहब कितने दिन आगे जाना है। तो 8 तो लीप वाला और 12 साधारण वाला, इन दोनों को आपको जोड़ देना है। और जैसे ही आप जोड़ोगे ना, तो इन 16 वर्षों के लिए जो दिन आपको आगे जाने हैं वो दोस्तों 20 दिन आगे जाना है। कितने दिन आगे जाना है साहब? 20 दिन आगे जाना है। कौन से वार से? क्या वार दिया उसने? सोमवार। सोमवार से 20 दिन आगे जाओ। सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार के बाद गुरुवार। यदि ऐसे जाओगे, गिनते जाओगे ना, तो निश्चित तौर पर ये जो आपके उंगलियों के फिंगर्स में जो पोटवे दे रखे हैं कम पड़ने वाले हैं, क्योंकि 20 दिनों का डिफरेंस है और ये तो दोस्तों 14 ही है, तो आगे कहां से गिनोगे? तो यहां भी समझ लेना, जब ये डिफरेंस ज्यादा दिनों का होता है ना, 1 2 3 तक तो आप फिर भी गिन लोगे। सोमवार के बाद मंगलवार गिन लिया, बुधवार गिन लिया, गुरुवार गिन लिया। लेकिन जब ज्यादा डिफरेंस होने वाला है तो दिनों की संख्या गिनने में भी हमें समस्या आने वाली है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, चूंकि इन 20 दिनों में से हम सप्ताह को बाहर निकाल लेते हैं। मैंने बताया था ना, सप्ताह एग्जैक्ट यदि हैं तो बार सेम रहेगा। तो मुझे बताओ, यदि मैं सप्ताह निकालता हूं तो अब की बार भाग से कोई मतलब मत रखो। मैंने कह दिया साहब 2 तो सप्ताह बनेंगे, क्योंकि 7 दूनी के 14, 2 तो सप्ताह बनेंगे और शेष दिन रहेंगे साहब 6 दिन। इसका मतलब इन 2 सप्ताह के बार तो बार सेम, लेकिन हमें केवल इतना सा समझ में आता है, यहाँ 6 दिन क्या जाना है? आगे जाना है। 6 दिन क्या जाना है? आगे। और मुझे एक बात और यहां बताते हुए आपको बहुत आनंद आ रहा है कि दोस्तों आप सप्ताह में चाहे 6 दिन आगे जाओ, और आगे जाने की बजाय चाहे आप 1 दिन पीछे जाओ। कहां जाओ? पीछे जाओ। जाना तो आगे है, लेकिन बार निकालने के लिए चाहे आप 6 दिन आगे चले जाओ, आप 1 दिन पीछे चले जाओ, वही समान बार निकलने वाला है। क्योंकि सप्ताह के दिनों की संख्या तो 7 ही है, और सोमवार से आप 6 दिन आगे जाते हो। सोमवार से यदि 6 दिन आगे जाओगे, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, के बाद शनिवार, के बाद रविवार निकलने वाला है। और मैंने आपको बताया था 6 दिन आगे जाने की बजाय यदि 1 दिन पीछे जाते हो, तो सोमवार से 1 दिन पीछे ही क्यों ना चले जाओ, तो सीधा ही कौन सा वार निकलेगा? रविवार। तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया, यदि दिया गया वर्ष कोई भी वर्ष है और हमें आगे और पीछे वाले वर्षों में जाना है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना होगा। कितने का डिफरेंस है? 16 का डिफरेंस है। इसमें से लीप को छांट लो। जितने लीप वर्ष निकलते हैं, लीप वर्ष में 2 दिन आगे जाओगे और साधारण बच जाएंगे, उन साधारण वर्षों में 1 दिन आगे जाओगे। इन दोनों को जोड़ देना, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो उसमें 7 का भाग दे देना, और जो शेष बचता है उसी शेष के हिसाब से आप आगे और पीछे जाओगे। तो बार निकल के आता है रविवार, और निश्चित तौर पर हमारा आंसर भी क्या होगा? यहां रविवार होगा। तो हमें साहब ये समझ में आ गया, यदि दिया गया वर्ष चाहे कुछ भी है, साधारण है चाहे लीप है, यदि हमें आगे और पीछे जाना है तो हमें सबसे पहले वर्षों का डिफरेंस निकालना होगा। और वर्षों का डिफरेंस निकालने के बाद लीप और साधारण को छांट लेंगे। लीप वर्ष में 2 दिन आगे और साधारण वर्ष में 2 दिन, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे, और इनको जोड़ देना। टोटल जो डे निकले उनमें से सप्ताह के दिनों के बाहर निकाल के जो शेष बचता है उतने दिन हमें आगे और पीछे जाना है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन समझा देता हूं, एक बार और समझो। देखो यहां उसने कहा, यदि 23 मार्च 2004 को गुरुवार है, यदि 23 मार्च 2004 को गुरुवार है, तो आपसे दोस्तों 23 मार्च डे सेम है 2026 का पूछ लिया, कौन सा बार होगा? अब मुझे बताओ 2004 से और 2026 में जाओगे तो मुझे बताओ 2004 का लीप काउंट करना है क्या? नहीं, क्योंकि इस मार्च से पहले ही फरवरी जो 29 की थी ना, वो तो निकल गई, तो हमें 2004 को लीप में काउंट नहीं करना। अब मुझे बताओ 2004 से और 2026 के बीच में यदि डिफरेंस की बात करूं, यदि वर्षों की बात करूं, तो यहां कितने वर्ष का डिफरेंस निकलता है? 22 वर्ष का। मतलब मुझे 22 वर्ष क्या जाना है? आगे जाना है। अब इन 22 में से यदि तुम लीप को छांट लोगे, किसको छांटोगे? लीप को छांटोगे। मैंने कहा 4 तो काउंट में ही नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी पहले निकल गई, तो लीप आएगा 4 के बाद 8, के बाद 12,
के बाद 16, के बाद 20, के बाद 24, के बाद 28 आएगा, लेकिन 26 तक ही जाना है हमें। मुझे बताओ कितने लीप निकले? 1 2 3 4 5, 5 लीप निकले। और जो बच गए मतलब कितने बचे? 22 में से 5 लीप हैं तो साधारण कितने बच जाते हैं? 17। और मुझे बताओ लीप वर्ष में 2 दिन आगे, साधारण वर्ष में 1 दिन आगे। 5 गुना 2 कितने दिन? 10 दिन। और 17 दिन साधारण के ऐड कर देना। 17 और 10 कितने दिन हो गए भैया? 27 दिन हो गए। और 27 में जैसे ही दोस्तों 7 का भाग लगाओगे, कितने का भाग लगाओगे? जैसे ही, क्या हो गया? इधर देखना, एक बार दोबारा कर देता हूं मैं इसको। अभी हमने डिफरेंस निकाला 4 से 26 के बीच में, कितने का निकला था? 22 वर्षों का। मतलब 22 वर्ष हमें क्या जाना है? आगे जाना है। इनमें से मैंने लीप को निकाला, 8 लीप था, 12 लीप था, 16 था, 20 था और 24 था। मतलब लीप वर्षों की संख्या 5 थी। और 20 इसमें से 22 में से साधारण कितने बचे थे? 17 बचे थे। लीप वर्ष के लिए 2 दिन कर दिया, साधारण के लिए 1 दिन कर दिया। 10 दिन यहां निकले और 17 दिन यहां निकले। ऐड मैंने किया तो दोस्तों यहाँ 27 निकला। और सप्ताह का जैसे ही भाग दोगे ना, तो निश्चित तौर पर यहाँ 6 दिन बचेगा। और वही मुझे बताओ 6 दिन आगे जाना है। और मैंने अभी बताया था 6 दिन आगे जाने की बजाय 1 दिन आप क्या चले जाओ पीछे। कौन से वार से? गुरुवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों बुधवार निकलने वाला है। और जो हमें डेट पूछा है ना, 23 मार्च 2026 को भी कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया क्या? कुछ नहीं करना। और भी आसान बनाऊं क्या इसको? अरे और भी आसानी से करें क्या? देखो एक बार समझो, एक बात और समझो दोस्तों। यही मुझे बताओ, इन 22 वर्षों के डिफरेंस में से मैंने लीप को अलग कर दिया, साधारण को अलग कर दिया। लीप के हिसाब से 2 दिन जुड़े और साधारण के हिसाब से 1 दिन। तो मुझे बताओ टोटल 17 और 10 27 निकला था। अब ये अतिरिक्त जो दिन था, इन 22 वर्षों में एक अतिरिक्त दिन किसकी वजह से निकलता है? लीप की वजह से निकलता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, ये जो 22 दिनों का डिफरेंस है ना, इनमें से जो लीप की वजह से अतिरिक्त कितने दिन निकलते हैं? 5। क्योंकि 5 लीप थे। हम दोस्तों सीधा ही यदि इसमें ऐड कर देते हैं तो यहीं से 27 निकल जाता है। और जैसे ही हम शेष निकालेंगे तो भी तो कितने दिन आगे जाना है हमें? अरे तो भी तो कितने दिन आगे जाना है? तो भी तो शेष कितने दिन बचा? 6 दिन बचा। मतलब 6 दिन आगे जाना है या 1 दिन क्या जाना है पीछे। तो भी हमारा बुधवार ही निकलने वाला है। समझ में आया क्या? अरे चाहो तो अलग अलग कर लो, नहीं चाहो तो उस डिफरेंस में सीधा ही लीप वाले वर्षों को जोड़ देना। और जोड़ने के बाद जो जोड़ आए ना, उसमें 7 का भाग देकर शेष निकाल लेना, ऑड डे निकाल लेना, विषम दिन निकाल लेना। आया क्या समझ में? यदि समझ में आ गया हो तो जल्दी से बताओ साहब। अरे किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। यदि नहीं है तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यही होमवर्क में छोड़ देता हूं। आप मुझे बताओगे, यदि 26 नवंबर 2019 को शनिवार है तो 26 नवंबर डे सेम है भैया। देखना यहां डे सेम है, क्योंकि अभी मैंने डे को चेंज नहीं किया है। 2019 को इसने शनिवार दे दिया, तो आपको 1995 में बताना है कौन सा वार होगा। जल्दी करके बताओ। अरे जल्दी करके बताओ। कोई समस्या आने वाली नहीं, आप आराम से कर लोगे। कोई समस्या नहीं आएगी, मुझे पता है किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। कर लोगे आराम से। ये आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है? अभी मैंने क्वेश्चन बता दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। अब देखो सुनो मेरी बात, यहीं से मैं आपको एक और तरीका यहाँ छोटा सा और बता देता हूँ। एक बात ध्यान रखना, आप जब डिफरेंस निकालोगे ना, तो डिफरेंस निकालने के बाद लीप वर्ष निकालने में यदि आप थोड़ी सी सहूलियत करोगे, यदि आपने लीप सही निकाला तो निश्चित तौर पर आपका आंसर सही निकलने वाला है। और यदि लीप निकालते टाइम आपने दिक्कत कर दी तो निश्चित तौर पर आंसर गलत निकलेगा। सावधानी रखनी है लीप वर्ष निकालने में, ठीक है दोस्तों? किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। आज हमारी कैलेंडर की दूसरी क्लास थी। हमने बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझी कि किस तरीके से हमें साधारण वर्ष से लीप वर्ष में, या दोस्तों किसी भी वर्ष से अगले वर्ष में और पिछले वर्ष में जाना है तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। केवल कंसेप्ट यही है
साधारण वर्ष के लिए आपको एक दिन आगे और पीछे जाना है। और लीप वर्ष में देख लेना फरवरी काउंटिंग में आती है क्या। यदि फरवरी काउंटिंग में आती है तो 2 दिन आगे पीछे जाओ, और यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है तो चाहे भले ही वो लीप है, चाहे भले ही वो लीप है, यदि फरवरी काउंटिंग में नहीं है तो हमें एक दिन आगे या पीछे ही जाना है, क्योंकि अतिरिक्त दिन जब जुड़ेगा ही नहीं तो हम अतिरिक्त दिन आगे और पीछे क्यों जाएं। ठीक है साहब, अरे आया समझ में। ठीक है दोस्तों, आज हमारी सेकंड क्लास थी। कल वाली क्लास में और हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, डे टू डे कंपेयर करने वाले हैं कि साहब अब की बार तो देखो यहाँ मैंने डे को सेम रखा है, लेकिन अगली क्लास में हम डे को चेंज करने वाले हैं, डे को चेंज करने वाले हैं। फिर हम दोस्तों यहाँ पर डे को भी चेंज करेंगे, ईयर को भी चेंज करने वाले हैं। किसी पर्टिकुलर डे पर जो बार निकाला जाता है, जैसे आपसे मैंने कह दिया अब आप बताओ साहब 25 दिसंबर 1994 को कौन सा बार होगा, तो आपको बार निकालना भी आना चाहिए। यदि आपकी कोई भी डेट है उस डेट को हम बार पूछें, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था तो बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन हमें यहाँ करने हैं। आपको लगातार जुड़े रहना है, एकदम जीरो लेवल से पढ़ने वाले हैं, कोई भी समस्या आने वाली आपको नहीं है, कोई भी समस्या दोस्तों आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, लगातार जुड़े रहिएगा। यदि आपको कंटेंट निश्चित तौर पर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना ना भूलना, शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके साथियों के लिए रहने वाला है, जो निश्चित तौर पर आपके साथ ही BSTC एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, शेयर करो। यदि किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, समस्या का समाधान होगा। सब्सक्रिप्शन वाले बटन को ऑन कर लेना, ठीक है, जिससे आगामी वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चन आज का HW रहने वाला है, कल यहीं से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।